Hello class 8. Today we are going to start up the new chapter percentage and its application. This is your book, your textbook New Learning Mathematics by Avichal Publishing Company. I hope everybody has purchased the book set, and those who have not bought it yet, I request every child to buy the book set as soon as possible so that you can easily do your exercises. Okay. So this is your chapter number 6, percentage and its application. बेटा परसेंटेज इज़ द वर्ड, यू डिड इट इन योर अर्लियर क्लासेज ऑल्सो. परसेंटेज क्या होती है? द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100. जब हम 100 के हिसाब से किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज. एंड इट्स एप्लीकेशन मीन्स वेयर डज दिस परसेंटेज यूज़. ये परसेंटेज वर्ड हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? इन मार्केट्स, इन डिस्काउंट टाइम, by paying the bills we use this percentage. When we talk about our marks, when we compare our performance in exam, we talk about these applications. So we are going to talk about these topics in class 8th. See, in class 7th we talk about percentage and its application in simple problem. तब हमने सिर्फ percentage की बात कही थी. But now in this chapter we will learn about some new terms. Now we will talk about some new terms. Percentage हमें पता है. Percentage means by 100. Like if I say I have 40 rupees and I have spent 10 rupees out of 40, तो मैंने कितने परसेंट मनी उसमें से स्पेंड की, that is called percentage. Profit and loss, बेटा they are the basics of the market. Everybody knows what is a profit and what is a loss. If I am having a pen, I buy it for rupees 10 and I sell it for rupees 12, तो 2 rupees का मुझे प्रॉफिट हुआ. Or if I buy a pen of 10 rupees but I sell it for rupees 7, so I get a loss of 3 rupees. But if I buy a pen of 10 rupees and I am selling it for 10 rupees only, same rate पे ही लेके I sell it, तो क्या होगा? No profit no loss. सारी मार्केट इस प्रॉफिट एंड लॉस पे ही चलती हैं. सारे शॉपकीपर्स इन्हीं पे काम करते हैं, राइट? ओके. ओवरहेड एक्सपेंसेस, दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू. ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंसेस मीन्स द एक्स्ट्रा वेजेस, मतलब अलग से खर्चा. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने पेन की एक सिंपल एग्जाम्पल ली. अब सपोज करो आई वेंट टू जयपुर, ठीक है. आई बॉट अ सूट फॉर रुपीज़ 1000, बट व्हेन आई कम हियर माई फ्रेंड नीड्स दैट सूट. मेरी फ्रेंड ने कहा वो सूट मुझे दे दीजिए 1000 रुपीज़ का. तो क्या हुआ? मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस. नो बेटा, मुझे लॉस हुआ. वाई? क्योंकि मैं जयपुर गई, जयपुर से चीज़ लेके आई, तो वहाँ पे भी तो आने जाने का मेरा ट्रांसपोर्ट लगा, खर्चा लगा. दैट इज़ कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस. या सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं समझाऊँ तो किसी ने एक हाउस बाय किया, 2 लाख रुपीज़ का एक हाउस बाय किया. फिर उसने उस पर रिपेयर कराई, उसको फिर से रीपेंट करवाया, उसमें जितनी भी चीज़ें ठीक करवाने वाली थी वो करवाई, थोड़ी उसकी फिनिशिंग करवाई, थोड़ा फर्नीचर का काम कराया और उसे 3 लाख रुपीज़ में बेच दिया. तो क्या उसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ? नहीं, उसे पूरे 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ, उसका ऊपर से भी तो खर्चा हुआ ना. दैट विल बी माइनस. सपोज करो उसने 20,000 रुपीज़ की रिपेयर करवाई हो, तो क्या होगा? उसको 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसका 2 लाख का मकान लिया और 20,000 उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस था. समझ गए आप? ओवरहेड एक्सपेंसेस. अच्छा, इन मार्केट इफ़ वी टॉक अबाउट अ सिंपल शोरूम और सिंपल शॉप, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सोचिए ज़रा. इलेक्ट्रिसिटी, अब एक शॉप है उसमें बहुत सारी लाइट्स यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ द ओवरहेड एक्सपेंसेस. आगे उन्होंने सेल्स वर्कर रखे होते हैं, सेल्समैन रखे होते हैं बेचने के लिए सामान, उनकी सैलरी, वो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस है. कहीं मार्केट से दूर जगह से या फैक्ट्री से वो सामान यहाँ तक लाते हैं, तो आने जाने का खर्चा, दैट इज़ ऑल्सो ओवरहेड एक्सपेंसेस. गॉट दैट? डिस्काउंट, दिस इज़ अ लवली टर्म. सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है. जब हमें चीज़ थोड़े कम रेट में मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद आई 500 रुपीज़ की, बट मुझे कहा गया कि आज इस पर 10% डिस्काउंट है, तो मुझे वो 10% 500 का, दैट इज़ 50 रुपीज़, मुझे 450 की ड्रेस मिलेगी. दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट. अब टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स. सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है जो शॉपकीपर्स देते हैं कोई कुछ भी बेचने के लिए, और वैल्यू एडिड टैक्स जिसे हम वैट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो टैक्स होता है जो हम पे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मेडिसिन खरीदी और वो मेडिसिन 15 रुपीज़ की है और उस पर लिखा है टैक्सेस एक्स्ट्रा, तो हो सकता है वो मेडिसिन मुझे 16 या 17 रुपीज़ की मिले. तो वो जो एक्स्ट्रा 1 या 2 रुपीज़ है वो कहाँ जाता है? वो गवर्नमेंट के पास जाता है.
जिसको गवर्नमेंट बाद में हमारे वेलफेयर के लिए स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स वगैरह बनाने में काम देती है। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जो हम वैल्यू, जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं उसमें कुछ एडेड, कुछ एक्स्ट्रा मनी लगाई जाती है। आपने एड्स देखी हैं, मैकडी की एड्स होती हैं बहुत सारी, 99 में पिज़्ज़ा, 99 में बर्गर, बट जब हम लेने जाते हैं तो एग्जैक्ट हमें 99 का नहीं मिलता, हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें वैट लगा होता है। गॉट दैट? अब फर्स्ट टर्म इज़ परसेंटेज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द वर्ड परसेंटेज मीन्स पर 100। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 95% कह रही हूँ तो ये जो परसेंट का मार्क लगा है ना बेटा, ये 2 डॉट वाला, दिस इज़ द परसेंटेज मार्क। तो ये है 95%, इट मीन्स 95 आउट ऑफ 100, दैट इज़ 95 बाई 100। इफ़ आई से 42% तो क्या होगा इसका? 42 बाई 100। ये परसेंटेज का 100 हमेशा नीचे लगता है डिनोमिनेटर। दीज आर द टर्म्स यू डिड इट इन अर्लियर क्लासेज ऑल्सो। कन्वर्ट अ परसेंटेज इंटू अ फ्रैक्शन, ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका हिंट दूंगी। अगर आपको परसेंटेज दी है उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? एनी नंबर इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। फ्रैक्शन वही होती है ना जिसमें एक न्यूमिनेटर हो एक डिनोमिनेटर हो। तो इफ़ आई एम सेइंग 20% तो ये बन गया 20 बाई 100, 100 नीचे लग गया। एंड वील डू कटिंग, इसकी हम कटिंग करेंगे एंड वी गेट अ आंसर 1/5, दैट इज़ अ फ्रैक्शन। कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, अब यहाँ फ्रैक्शन दी है, परसेंटेज कैसे बनेगी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू परसेंटेज मीन्स पर 100, मतलब मुझे परसेंटेज बनाने के लिए इसको 100 में चेंज करना पड़ेगा। तो आई सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आई गेट दिस आंसर। कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इंटू अ रेशो, रेशो क्या होती है? रेशो मीन्स टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़, ए और बी की रेशो, ए रेशो बी, या जिसको हम A to B बोलते हैं या A by B बोलते हैं, मतलब एक परसेंटेज है उसको रेशो में चेंज करना। इट्स जस्ट लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की तरह ही चेंज होगा, लेकिन इसमें साइन जो है फ्रैक्शन का नहीं लगेगा, रेशो का साइन लग जाएगा। 2 डॉट जो होते हैं रेशो का साइन होता है। उसके बाद कन्वर्टिंग अ रेशो इनटू अ परसेंटेज, रेशो दी हुई है 1:4 का मतलब क्या है? 1/4, और परसेंटेज तभी बनेगा जब उसको 100% से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, नाउ परसेंटेज इज गिवन 36% एंड आई एम चेंजिंग इट इनटू डेसिमल। डेसिमल क्या होती है? डॉट की वैल्यू, तो 36/100। अब यहाँ क्या होगा? 36 विल गो, 36 को अंदर रखेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, वी गेट दिस आंसर। कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू परसेंटेज, डेसिमल दिया है 100% से मल्टीप्लाई करो, वी गेट अ परसेंटेज। और फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स थे 500, अब मेरे 500 में से 430 मार्क्स आए हैं, तो मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? रिमेंबर द सिंपल फार्मूला वी टॉक्ड अबाउट इट इन क्लासेज ऑल्सो, स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय बिगर नंबर इंटू 100%। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज़ के 75% कितने होते हैं? तो 75% होते हैं 75/100 इंटू 12, तो वी गेट द आंसर। अब इसके आगे एग्जाम्पल्स शुरू हो जाएंगी, वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। Now the learning outcome is what we are going to learn from this chapter. पहली चीज़ हम सीखेंगे what is a percentage, और उसी के साथ ही conversion, कि उसे convert कैसे करते हैं, right? Just excuse me. Okay. सेकेंड थिंग हम क्या सीखेंगे? कन्वर्जन हमें पता है परसेंटेज को रेशो में कैसे बदलें, और अभी हमने किया इसको डेसिमल में कैसे समझे एंड ऑल। उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट आर द डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है। देन थर्ड थिंग इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने ये सिंपल टर्म्स पहले भी की हुई हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, ओके। देन नई चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो है टैक्सेस। 2 तरह के टैक्सेस होते हैं बेटा, एक होते हैं सेल्स टैक्स जो शॉपकीपर को देना पड़ता है, एक होता है वैल्यू एडेड टैक्स जो कस्टमर को देना पड़ता है, हमें देना पड़ता है। सो दीज आर द टर्म्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। दिस इज़ योर चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, ओके क्लास 8th। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।